हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है गेस्टाल्ट के इनसाइड लर्निंग थ्योरी। तो दोस्तों, गेस्टाल्ट की जो इनसाइड लर्निंग थ्योरी थी वो किसने दी थी, गेस्टाल्ट शब्द कहाँ से आया था, इस टॉपिक से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, उनके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जो गेस्टाल्ट का शब्द था, ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैं बता रही हूँ ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको दोस्तों याद जरूर कर लीजिएगा, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। गेस्टाल्ट जो सबसे पहले ये शब्द आया कहां से था, गेस्टाल्ट शब्द आया था कहां से दोस्तों, जर्मनी से आया था। ये जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट शब्द आया था जर्मन भाषा से, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। जर्मन भाषा का शब्द है ये। गेस्टाल्ट शब्द आया था जर्मन भाषा से। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र, या गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र या पूर्ण। ठीक है दोस्तों, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र या पूर्ण। अब ये थ्योरी दी किसने थी, गेस्टाल्ट थ्योरी दी किसने थी, तो इस थ्योरी के जो प्रतिपादक थे, वैसे तो दोस्तों ये थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि मैक्स वर्दीमर, कुर्टकोफ्का, लेविन, इन्होंने दी थी, लेकिन फिर इनके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसका प्रतिपादन किसने दिया था, थ्योरी को दिया किसने था, और जो प्रयोग था वो प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों, जो इस थ्योरी के जो प्रतिपादक थे वो प्रतिपादक थे मैक्स वर्दीमर। इस थ्योरी के प्रतिपादक थे मैक्स वर्दीमर। और जो इस थ्योरी में जो प्रयोगकर्ता थे, जिन्होंने प्रयोग किया था, जो प्रयोगकर्ता थे वो दोस्तों कौन थे, तो प्रयोगकर्ता जो थे वो थे कोहलर। जो प्रयोगकर्ता थे वो थे कोहलर। और सहयोगकर्ता कौन थे, जिन्होंने इस थ्योरी को बनाने में सहयोग किया था, तो सहयोगकर्ता के रूप में जाने जाते हैं कोफ्का, कोहलर, कोफ्का, कोहलर और कुर्ट लेविन। दोस्तों, इसको याद जरूर करिएगा, ये एग्जाम में पूछे गए जो है प्रश्न है। तो इसके सहयोगकर्ता थे कुर्टकोफ्का, लेविन और कोहलर। प्रयोगकर्ता जो इन्होंने प्रयोग किया था, जो सुल्तान पे प्रयोग किया था, वो प्रयोगकर्ता थे कोहलर। तो दोस्तों, अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, और इसका दोस्तों जो सेकंड जो क्वेश्चन बन के आता है वो इनकी थ्योरी से आता है कि इनकी थ्योरी के कौन कौन से नाम है। तो सबसे पहले हम इनकी थ्योरी की बात करते हैं और फिर इनकी हम नाम की बात करते हैं। दोस्तों, आपने इनकी थ्योरी को पढ़ा होगा, तो इन्होंने इनकी थ्योरी में एक चीज और याद रखिएगा कि इन्होंने किस पे प्रयोग किया था। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था, चिंपैंजी पे। जो इन्होंने प्रयोग किया था वो चिंपैंजी पे किया था। चिंपैंजी बंदर होते हैं, और उसका नाम क्या था, उसका नाम था सुल्तान। जो इन्होंने प्रयोग किया था वो चिंपैंजी पे किया था और उसका नाम क्या था, सुल्तान। तो इनके हम प्रयोग फर्स्ट की बात करते थे। इन्होंने क्या किया, एक बंदर लिया, चिंपैंजी सुल्तान को लिया। तो सुल्तान को इन्होंने क्या किया, एक पिंजड़े में बंद कर दिया, उनकी पिंजड़े में बंद कर दिया सुल्तान को। और ऊपर क्या किया, लटकता हुआ केला, ऊपर जो है एक केले को लटका दिया, लटकता हुआ केला। अब सुल्तान भूखा था और वो केला कैसे प्राप्त करे, तो उन्होंने जिस कमरे में सुल्तान को बंद किया था उसमें एक बॉक्स भी रख दिया। और जब वो सुल्तान भूखा था तो उस बॉक्स पे जो है उसकी नजर उस बॉक्स पे पड़ती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो केला ऐसे हाथ उठा के लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं ले पा रहा था। लेकिन जब बॉक्स को वो सरका के केले के नीचे लाता है तो वो केला को प्राप्त कर लेता है। तो उसके मन में आहा अनुभव आया, जब वो केला को बॉक्स पे चढ़ के पा लेता है तो आहा अनुभव, उसके अंदर जो खुशी होती है, इसलिए इनकी थ्योरी को आहा अनुभव भी कहा गया। तो इनका पहला प्रयोग था। और दूसरा प्रयोग क्या था, दूसरा प्रयोग क्या, केला प्राप्त किया, बॉक्स पर चढ़कर केला प्राप्त किया, बॉक्स पे चढ़कर केला प्राप्त किया।
फिर इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने प्रयोग दूसरा किया। दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया, सुल्तान को बंद कर दिया। ऐसे ही समझ लेते हैं, सुल्तान को इन्होंने बंद कर दिया। किसमें बंद कर दिया, पिंजड़े में। एक जालीदार बॉक्स कमरा था, इन्होंने उसमें जो है सुल्तान को बंद कर दिया, पिंजड़े में बंद कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि केला जो है इतनी ऊंचाई पे टांग दिया कि एक स्टिक से केला नहीं मिल सकता था, और इन्होंने इन्होंने एक बक्से पे चढ़ करके केला नहीं प्राप्त कर सकते थे, तो इसलिए इन्होंने दो डिफरेंट साइज के बक्से रख दिए। अब जब दो डिफरेंट साइज के बक्से रख दिए तो उसका पुरानी जो उसने प्रयोग किया था कि एक बक्से पे केला चढ़ के प्राप्त कर लेता है, तो क्या करता है, फिर वही कोशिश करता है, एक बक्से पे चढ़ के केला प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन केला नहीं प्राप्त कर पाता। फिर कुछ दिन के बाद उसके मन में एक सूझ उत्पन्न होती है, और वो एक बड़ा वाला बक्सा नीचे रखता है, उसके बाद दूसरा बक्सा रखता है, और इस तरीके से वो उछल के उसका हाथ पहुंच जाता है, वो केला प्राप्त कर लेता है। तो उसके अंदर जो सूझ आई, तो इसलिए इनके प्रयोग को, इनके सिद्धांत को सूझ का भी सिद्धांत कहा गया। अब दोस्तों इन्होंने तीसरा प्रयोग किया कि जो चिंपैंजी था, सुल्तान को कमरे में बंद कर दिया, और कमरे के बाहर जो है केला इन्होंने रख दिया, केले का गुच्छा रख दिया, और एक स्टिक भी रख दी कि सुल्तान जो है हाथ से केला नहीं प्राप्त कर सकता था, लेकिन स्टिक से केला प्राप्त कर सकता था। उन्होंने बाहर दो स्टिक रखी, एक छोटी स्टिक रखी, एक छोटी छड़ी, एक बड़ी छड़ी रखी। तो छोटी छड़ी को इस प्रकार रखा कि वो केले तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन बड़ी वाली स्टिक तक वो केले तक जरूर पहुंच सकती थी। तो फिर सुल्तान ने क्या किया, भूख लगी तो छोटी हाथ से केला नहीं पा रहा था, तो उसने क्या किया कि छोटी वाली स्टिक से केले को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वो केला छोटी वाली छड़ी से नहीं प्राप्त कर सका। उसके दिमाग में आइडिया आता है, और वो छोटी वाली स्टिक से पहले बड़ी वाली स्टिक को अपनी तरफ सरका लेता है, और बड़ी वाली स्टिक से केला प्राप्त कर लेता है। इस तरीके से इनका तीसरा प्रयोग हुआ। फिर उन्होंने चौथा प्रयोग किया। चौथे प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि दो केला बाहर रख दिया, तो सुल्तान को एक जालीदार पिंजड़े में, जालीदार कमरे में बंद कर लिया। और क्या होता है दोस्तों कि सुल्तान अब भी केला नहीं प्राप्त कर पाता। इन्होंने इस बार 3 डिफरेंट साइज की छड़ियां रखी, और छड़ियां इस प्रकार से रखी कि एक दूसरे के अंदर वो अटैच हो सकती थी, फिक्स हो सकती थी। जब सुल्तान केले को हाथ से नहीं प्राप्त करता है, तो पुरानी वो आइडिया, जो पुराना उसका जो तरीका था, उस तरीके को अप्लाई करता है कि एक छड़ी से केला कोशिश करता है, फिर दूसरी छड़ी से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन केला उसको नहीं मिल पाता है। फिर एकदम से बैठ जाता है दुखी होके, और एकदम एक दूसरे छड़ियों को तोड़ता मरोड़ता रहता है, और अचानक से एक छड़ी दूसरे छड़ी के अंदर फिट हो जाती है। तो इस तरीके से वो फिट करके केले को प्राप्त कर लेता है। तो यही इनका जो 4 प्रयोग था। अब इनके जो प्रयोग थे दोस्तों, तो इनके प्रयोग में यही पूछा गया है, अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है कि इन्होंने जो प्रयोग किया था किस पे किया था। तो प्रयोग इन्होंने चिंपैंजी पे किया था, और उसका नाम क्या था चिंपैंजी का, तो सुल्तान नाम था। और इनके दोस्तों आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो इनकी थ्योरी से क्वेश्चन आए हैं। उनकी थ्योरी का नाम क्या था, तो इनकी थ्योरी का नाम दोस्तों जरूर याद रखिएगा, इनकी थ्योरी का नाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी जो थ्योरी थी। इनकी थ्योरी का एक नाम है आहा अनुभव। आहा अनुभव, आहा अनुभव का सिद्धांत, जब दोस्तों केला उसको प्राप्त हो जाता है तो उसके अंदर से जो खुशी होती है, आहा अनुभव, इसलिए इसे आहा अनुभव कहा गया। इनकी दूसरा सिद्धांत, इसी सिद्धांत का दूसरा नाम था समग्र कृति का सिद्धांत। समग्र कृति का सिद्धांत, समग्र कृति को इस तरीके से याद रखिएगा कि जब पूरी परिस्थितियां व्यक्ति के सामने समग्र रूप से होती हैं, संपूर्ण रूप से होती हैं, तो वो उस परिस्थितियों से जो है कैसे निपटना है उसको जान सकता है। तो इनकी थ्योरी को कहा गया, इनके सिद्धांत को समग्र कृति का सिद्धांत कहा गया, पूर्णाकार का सिद्धांत कहा गया, पूर्णाकार का सिद्धांत कहा गया। इनके दोस्तों सिद्धांत के नाम बिल्कुल अलग हैं, आपको कभी भ्रम नहीं होगा थॉर्नडाइक स्किनर की तरह, एकदम इनके स्पष्ट नाम है, तो इसको याद रखिएगा। इनके सिद्धांत को गेस्टाल्ट का सिद्धांत कहा गया, गेस्टाल्ट का सिद्धांत के नाम। इनके सिद्धांत को दोस्तों सूझ का सिद्धांत कहा गया, इनके सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत कहा गया। इनके सिद्धांत को आहा अनुभव, समग्र कृति, पूर्णाकार, गेस्टाल्ट का सिद्धांत, और इनके सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार
पूछे गए हैं। तो इनके दोस्तों सिद्धांत का नाम क्या है? आहा अनुभव। जैसे जब केला उसको मिलता है उसके अंदर से खुशी होती है, इसलिए आहा अनुभव कहा गया। समग्र कृति, पूरी समस्या, पूरी जो सिचुएशन थी उसके सामने थी। पूर्णाकार, क्योंकि सिचुएशन उसके सामने बिल्कुल पूरी थी। गेस्टाल्ट का सिद्धांत और सूझ का सिद्धांत, क्योंकि जो बंदर था उसके अंदर सूझ उत्पन्न होती, इसलिए सूझ का सिद्धांत। फिर इनके सिद्धांत को दोस्तों अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा गया। बस इनके सिद्धांत के इतने ही नाम हैं, तो इनके सिद्धांत के नेम को दोस्तों जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बना है। एक चीज और इनके थ्योरी का एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पूर्ण से अंश की ओर कौन सी थ्योरी, कौन से जो सिद्धांत है वो इस पे बेस्ड है। तो पूर्ण से अंश की ओर न स्किनर का थ्योरी है, न पावलोव की, न थॉर्नडाइक की, ये कोहलर की थ्योरी है पूर्ण से अंश की ओर। क्योंकि कोई भी समस्या पूर्ण रूप में प्रस्तुत कर दी जाती है और उससे छोटे छोटे अंशों को जोड़ करके किसी भी समस्या तक आप पहुंच सकते हैं, इसलिए पूर्ण से अंश की ओर जो आपका शिक्षण सूत्र है ये जो है इनकी थ्योरी पे बेस्ड है। तो अभी तक दोस्तों इनकी थ्योरी से एग्जाम में बस इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अलावा इनकी थ्योरी से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बना है। जितना मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है केवल उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो आज मैंने बताया आपको इस वीडियो में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, यही एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सीडीपी की और भी वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहां पे देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के द्वारा भी बता सकते हैं, और हमारे और वीडियोस को देखने के लिए या हमसे जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी एग्जाम दृष्टि को लिंक को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।